अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दोपहर का टाइम था, भाभी बना रही थी खाना। और ये देखिए आज भाभी ने दोपहर को माश की दाल बनाई थी। तो मैं यहाँ पे खाना खाने लग गई थी, सब लोगों ने खाना खा लिया हुआ था। तो मैं दिल चाहता है मैं पहले किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँ। तो ये देखिए अचार प्याज सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है माश की दाल। उसके बाद फिर हमने की ये क्लीनिंग वगैरह, अम्मी और मैंने अलमारियाँ ठीक की, टीवी लॉन्च की। बहुत दिनों से यहाँ पे ना बहुत ही चीज़ें फैली हुई थी, तो हमने सारी चीज़ें वगैरह समेटने के बाद जी उसके बाद मैंने कहा चले जी बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ, बाहर देखती हूँ मौसम कैसा है। तो आजकल मौसम अच्छा ही है, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। जैसे पहले बहुत हब्स वगैरह होता था, लेकिन वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, तो बहुत अच्छा मौसम होता है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर किया करें। और अपने दोस्तों के साथ जल्दी मेरे 1000 के सब्सक्राइबर करा दीजिए और मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज़ करा दीजिए। प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देख लीजिए हमारे ग्राउंड की मौसमियाँ कितनी बड़ी हो चुकी हैं, मैं हर व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो अभी इसको पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीना और लगेगा, उसके बाद ये फुल तैयार हो जाएंगे। और लेमन तो हम लोग तोड़ते ही रहते हैं, जब हमें चाहिए होता है तब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हम साथ साथ मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो हम जब ये बिल्कुल पक जाते थे ना तभी तोड़ते थे, लेकिन अब जब हमें चाहिए होता है तब हम इसको उतार लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मेरा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे। उसके बाद जी मैं बाहर आ गई, मैंने धोने थे अपने कपड़े को, काफ़ी दिनों से मेरे कपड़े जमा हुए थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए मैंने अपने कपड़े ना टब में ही भिगो के रख दिए थे सर्फ़ में। वैसे साफ़ ही इतने गंदे धोने थे, मैंने कहा जल्दी ऐसे ही धो लेते हैं। तो उसके बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो मैं यहीं पे बैठ गई थी। मैंने कहा देखती हूँ रुकते हैं तो फिर जल्दी से कपड़े जो है वो धो लूँगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बारिश रुक गई थी और यहाँ पे मैंने जल्दी अपने कपड़े धो के सारे फैला दिए हुए थे। और साथ फिर मैंने अंदर चली गई और मुश्तबा मुझे कितनी देर की आवाज़ें दे रहा था कि मुझे बाजी आके बनाना शेक बना दे। तो मैंने कहा चले जी अभी उसको जाके ना जल्दी से बना के देते हैं। उसे लगी हुई थी भूख, दोपहर को वो खाना नहीं खाता, तो फिर बस कोई फ्रूट वगैरह पड़ा हो तो फिर वही खाता रहता है। तो इसको रोटी खानी इतनी मुश्किल होती है ना, चावल तो फिर भी खा लेता है लेकिन रोटी नहीं खा सकता जब तक इसको कोई खिलाता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं। खुद ही इसने मशीन वगैरह निकाली, दूध जो था वो गर्म था तो ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मैं 2 केले के मैंने कहा जल्दी से बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास दूध डाला, 2 केले डाले, 3 से 4 चम्मच चीनी डाली और बर्फ़ डाली और बस ग्राइंड कर दिया था। आपको पता है इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, बहुत ईज़िली बन जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे बड़ा गिलास निकाला और उसमें मैंने बर्फ़ डाल दी। तो इससे मैं पूछ रही थी कि आपने बड़ा गिलास पीना है, तो पहले कहता हाँ, फिर कहता नहीं थोड़ा कम कर लो। ऐसे ही करता रहता है, पीता बहुत कम, खाता पीता बहुत कम है लेकिन ज़िद बहुत ज़्यादा करता है बस। तो ये देखिए जी मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा जल्दी से मशीन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, साथ चीज़ें वगैरह समेट के रख लेती हूँ, साथ ही साथ किचन की चीज़ें वगैरह समेटते रहें तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा साथ ही ये सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो उसके बाद रात को हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो मुझे भी ज़बरदस्ती भाभी वगैरह अपने साथ ले गए। तो बहुत अच्छा मौसम था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी रात को। तो ये देखिए जी कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, गाड़ी में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर जिनके घर हम गए थे वहाँ पे उन्होंने ये कैटो रखी हुई है, बहुत प्यारी वाइट कलर की कैट थी। मुझे तो देखते ही मुझे इतना
इसका नाम भी आई थिंक उन्होंने कुछ रखा हुआ है, लेकिन मुझे इसके नाम का नहीं पता था। उन्होंने एक ये कैट रखी हुई है और एक उन्होंने पैरट रखा हुआ, ये बातें करता है। वो उस वक्त अंधेरा हो चुका था और उन्होंने कहीं उसको रख दिया था उठा के। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और ये शाम का टाइम था, तो मैं यहाँ पे ना चाय पार्टी कर रही थी। जिसने चाय पीनी है आ जाओ जी, चाय पार्टी कर लीजिएगा। तो कौन कौन खाता है जी चॉकलेट बिस्किट के साथ चाय में डिप करके, ज़रूर कमेंट में बताना। तो मेरे पास यही पड़े थे तो मैंने चाय के अंदर डिप करके ऐसे ही खा लिए। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने टीवी में भी चादरें वगैरह बिछा दी थी, बहुत दिन हो गए थे। उसके बाद मैं ऊपर कमरे में आई तो ये देखें जी, मैंने अपने कमरे की सफाई की और सारे मैंने शूज़ वगैरह रख के साफ़ वगैरह किए, इनको बाहर निकाला। तो ये देखिए इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन पहनती मैं कोई भी नहीं हूँ उनमें से, क्योंकि कहीं आना जाना ही नहीं होता। उसके बाद जी मैं अपनी बहन के साथ चली गई बाज़ार। अब वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने भी लेनी थी। तो हम लोग संडे को मोस्टली कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो नेक्स्ट संडे तो हम लोग नहीं गए थे, इस संडे मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैं बाहर ही आ गई। तो मैंने उससे कहा जल्दी से आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये दी पहुँच गए हम अपनी मंजिल पे। तो ये वाला व्यूज़ मुझे इतना अच्छा यहाँ का व्यू लगता है ना, बहुत अच्छा व्यू लगता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, पुल के ऊपर से ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा चले जी कुछ थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं हम भी। तो ये देखें जी, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, जो आपको चाहिए सब चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे बहन ने कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे मेरी बहन कपड़े वगैरह सिलाई करती रहती है, तो उसने कुछ बटन वगैरह और इस तरह की चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से अपनी चीज़ें वगैरह ले लें। और कुछ मैंने लेनी थी, मैंने भी अपनी चीज़ें ले ली थी। तो फिर मैंने कहा घर चलते हैं। तो यहाँ से जी उसने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ले ली। उसके बाद सब्ज़ियाँ वगैरह उसने कुछ लेनी थी, टमाटर वगैरह। आजकल जी टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, लालो लाल टमाटर आए हुए हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें वगैरह पूछ रही थी। और ये देखें कप वगैरह कितने अच्छे लगे हुए हैं, हर तरह के कप वगैरह आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। मैंने कुछ स्टॉलर वगैरह लेने थे, वो लिए। और उसके बाद उसने यहाँ से कुछ चीज़ें अपने लिए लेनी थी, तो वो ली। और फिर हम लोग वापस आ गए। तो यहाँ से वो सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीद रही थी। उसके बाद बस फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो ये देखिए जी, फिर से यहाँ से क्रॉस करते हुए तो फिर से हम लोग वापस आ गए थे। तो आज मैंने सिट्टा वगैरह नहीं खाया था। मोस्टली मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ से सिट्टा वगैरह ज़रूर लेके आती हूँ। तो लेकिन बहुत पक्के हुए थे, तो मैंने कहा नहीं लेते, फिर फ़ायदा ही कोई नहीं होता, अच्छी चीज़ नहीं मिलती। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे घर चले जाते हैं। तो आजकल मकई बहुत कम नरम वाली आ रही है, वैसे तो पक्की आती है, तो उसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे मेरी बहन मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने क्या उसे मोबाइल पकड़ा दिया, उसने तो बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई साहब मेरे मुँह पर चढ़ाई जा रही थी कैमरे को। मैं बार बार मना कर रही थी बंद कर दो, लेकिन वो बंद ही नहीं कर रही थी। फिर आखिर फाइनली मुझे उससे मोबाइल लेना पड़ा। तो फिर जी मैं आ गई अपनी बहन के घर। तो रात पे उन्होंने खाने में बनाया था, ये देखें जी, चिकन आलू गोश्त था और साथ में चावल थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी। तो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।